जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम है अंजलि कुशवाहा। अंजलि जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं जाखलौन से बिलोंग करती हूँ। जाखलौन में मेरा मायका है और यहाँ पे ललितपुर में मेरी शादी हुई है। जाखलौन में आपके मम्मी पापा का नाम बताइए। जी सर, मेरे पापा का नाम है श्री चौधरीलाल कुशवाहा, जो कि जल निगम में जेई थे। अभी वो पिछले साल ही रिटायर्ड हुए हैं। जी। और मेरी माँ का नाम है श्रीमती मुन्नी देवी, वो हाउसवाइफ है। जी अंजलि जी एक बात बताइए, आपकी टोटल एजुकेशन कहाँ तक हुई? सर, मेरी टोटल एजुकेशन है बीएड किया है मैंने। पहले मैंने यहाँ से ललितपुर से ही इंटर किया है। इसके बाद मैंने बीए किया है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से, और मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है। आपका जो शिक्षा विभाग में आगमन हुआ जी। तो वो क्या बीएड के बेस पे हुआ? जी सर, तो पहली पोस्टिंग कहाँ हुई आपकी? यहीं लोकल ललितपुर में ही। कौन सी साल में हुई? 2013 में। अच्छा, कहाँ पोस्टिंग हुई पहली आपकी? जी, मेरी पोस्टिंग हुई है रघुनाथपुरा। तब से आप वहीं हैं? जी सर, अभी मैं वहीं पे हूँ, 13 से ही वहीं पे हूँ। अंजलि जी एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आप जिस एजुकेशन डिपार्टमेंट में है तो आपने ये सोचा था कि आप शिक्षिका ही बनेंगी या आपके मतलब आपके सर्कमस्टांस जैसे बनते गए और आप इस फील्ड में आ गई? नहीं, मैंने बचपन से ही सोचा था कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। तो अंजलि इसके अलावा आपके क्या शौक हैं, क्या हुनर हैं आप में जो आपको विशिष्ट बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं? सर, मुझे तो कला में बहुत ज़्यादा रुचि है। जी। तो उसमें मैं क्राफ्ट का भी वर्क करती हूँ, मूर्ति भी बनाती हूँ और पेंटिंग्स भी करती हूँ, किले का वर्क करती हूँ। मूर्ति जैसे बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी बनाती हूँ मैं। जो नवरात्रि के समय माता की झांकी लगती हैं ना, वो बड़ी बड़ी वाली प्रतिमाएं भी बनाती हूँ। तो वो सिर्फ बनाती हैं या उसका कोई उपयोग भी होता है या आप सेल करती हैं, ऑर्डर पे बनाती हैं? नहीं, अभी तक तो मैंने केवल 2 ही प्रतिमाएं सेल की हैं। बाकी तो मैंने ऐसे ही बना के दान की है सिर्फ। अच्छा। लेकिन हाँ, कन्नौज में जब मैं थी तब मैं जो दुर्गा माँ की प्रतिमाएं होती हैं, जैसे कि 12 इंच की, 15 इंच की, इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं मैंने सेल की हैं। तो अंजलि जी आपको ये सब बनाना आता है या ये गॉड गिफ्ट है या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिससे आपको ये प्रेरणा मिली हो? नहीं, ये तो गॉड गिफ्ट है। बस सपने में माँ आई और उन्होंने ये वरदान दिया कि मैं अपने आप ही बनाती हूँ। जब भी सर मैं कोई प्रतिमा बनाती हूँ तो वो मुझे अपने आप ही मेरे हाथ चलते हैं। मुझे खुद नहीं पता होता है कि कैसे बन रही है। वो तो गॉड गिफ्ट ही है। कन्नौज में आपने बातचीत के दौरान बताया था कि आप फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कुछ काम करती रही। जी। उसके बारे में भी बताइए। कन्नौज में जब मैं थी तो मेरे हस्बैंड कचहरी में सर्विस करते हैं। जी। तो पहले वहीं पे पोस्टेड थे, तो मैं उस समय हाउसवाइफ थी। तो घर पे ही मैं एक सिलाई सेंटर बुटीक चलाती थी। तो वहाँ पे मैं खुद भी सिलाई करती थी, डिज़ाइन करती थी कपड़े, और काफ़ी महिलाओं को सिखाती भी थी। अब एक सवाल इससे फिर जुड़ता है, जी। क्या वो भी काम आपने सीखा है या आप अपने अंदाज से ही सब काम करती रही? नहीं, उस समय थोड़ा मुझे आता था, लेकिन एकदम फिनिशिंग के लिए मैंने सीखा था। 2 महीने मैंने कन्नौज सीखा में? था। हाँ, कन्नौज में मैंने 2 महीने तक डिज़ाइनर करना सीखा था, डिज़ाइन करना। अंजलि जी आपकी ये जो पेंटिंग वाली पार्ट है, जी। ये आपको किस तरह से आप इसको मैनेज करती हैं? क्योंकि आपके पास ये एक मूड पे काम करने वाला क्रिएशन हाँ, है। जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं ये पेंटिंग करती हूँ। तो जैसे जब उदास है मन, तो पेंटिंग करने से एकदम बहुत अच्छा फील होता है और मन भी अच्छा हो जाता है और एक पेंटिंग भी तैयार हो जाती है। तो उदास वाले मन में क्या उस पेंटिंग में उदासी झलकती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं झलकती है। बस वो तो मेरी रुचि है उसमें, तो अच्छा लगता है वो काम करके। जैसे कि मन में कुछ चल रहा है तो अपने मन का काम जब मैं कर लेती हूँ तो वो उसमें सब निकल जाता है। मतलब अंजलि जी आपके जहाँ चूँकि आप शिक्षिका हैं जी। तो आपका इस कला वाली पक्ष का बच्चों को क्या लाभ मिलता है? सर, मैं जहाँ पे अभी पोस्टेड हूँ तो वहाँ पे 6 से 8 तक के बच्चों को मैं कला भी पढ़ाती हूँ। कला ही पढ़ाती हूँ, मतलब मैं कला से ही पोस्टिंग है मेरी। तो मैं कला शिक्षिका के रूप में आपकी पोस्टिंग है? हाँ। कहाँ पढ़ाती हैं आप? रघुनाथपुरा, यूपीएस रघुनाथपुरा। अच्छा। जी।
तो वहाँ पे आप कला शिक्षिका के साथ जी। साथ और क्या क्या पढ़ाती हैं? और मैं वहाँ पे संस्कृत पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा। जी आपका ये क्ले वाला जो पक्ष है, जी। ये बनाने की भी प्रेरणा आपको स्वतः मिली जी। या ये आपने सीखी? नहीं, कुछ नहीं। भी इनमें से सीखा नहीं है? नहीं नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं सीखा है। बस हाँ, ऑयल पेंटिंग जो है तो ये मतलब वैसे तो मैंने नहीं किया है, लेकिन हाँ एक बार मैं बिटरे सर के यहाँ पे, जो हमारे ललितपुर के महान चित्रकार हैं, क्या पूरा नाम लिखते हैं? जी ओपी बिटरे सर हैं, उनसे मैंने एक कैंप में मैं गई थी उनके, और मैंने ऑयल पेंटिंग सीखी थी वहाँ पे। अभी उनका गर्मियों में एक कैंप लगता है जी। सर का, तो मैंने वहाँ पे ऑयल पेंटिंग सीखी हुई थी। तो तब से मतलब मुझे करना तो आता था पेंटिंग, पर मैं सिखा नहीं पाती थी। तो जब मैं पेंटिंग वहाँ पे सर से सीखने गई, तो जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को सिखाया, तब से मेरे अंदर एक चीज़ ये आई कि मैं बच्चों को कैसे सिखा सकती हूँ। जैसे कि सर स्टेप बाय स्टेप सिखाते थे हम लोगों को, तो वही फिर हमारे अंदर भी डेवलप हो गया, तो हमने भी बच्चों को फिर वैसे ही सिखाना शुरू अगर किया। आपसे मोटी मोटी ये जानकारी मांगी जाए जी। हाँ। पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाई है, तो आप संख्या बता सकती हैं? 50 के लगभग ही बनाई होंगी। तो कुछ सेल आउट भी हुई हैं? नहीं नहीं, सेल या नहीं। सिर्फ नहीं, गिफ्ट? सिर्फ गिफ्ट में ही गई हैं। अभी सेल एक भी नहीं हुई है। अच्छा। जी। तो अब आपके और क्या क्या शौक हैं इसके अलावा? इसके अलावा वही मतलब लिप्पन आर्ट है, मोजाइक, मिरर मोजाइक आर्ट है, ये अब सेल होने लगी है। मिरर मोजाइक आर्ट है और लिप्पन आर्ट, ये सेल होने लगी है। आगे और आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको और आगे तक बढ़ने की मौके दे सकते हैं? हाँ, अभी मैंने सोचा है कि मई में, जब हमारा 20 मई से छुट्टियां लग जाएंगी, तो हम एक कैंप लगाएंगे अपने यहीं पे घर में ही। वहाँ पे बच्चों को मतलब अभी तो स्कूल में ही सिखाते हैं, फिर यहाँ पे लोकल में एरिया में बच्चों को अभी कैंप ही लगाएंगे, फ्री कैंप लगाएंगे। उसमें बच्चे सीखेंगे, मोटिवेट होंगे, फिर वो कला फैलेगी, तो फिर आगे और मौका मिलेगा। आपके इस कला वाले पक्ष में आपके परिवार वालों का कितना योगदान रहता है? सबका योगदान है। मेरे हस्बैंड का तो बहुत ज़्यादा है, और मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी सिस्टर, सभी जब भी मैं काम कर रही होती हूँ तो वो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो मुझे टाइम भी देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए। तो अंजलि जी, जैसे कभी आपके पति भूखे हैं और आप काम कर रही हैं, तो आप उनके लिए खाना बनाने के लिए कहें तो नहीं बनाती हैं? नहीं नहीं, तो फिर उस समय में छोड़ के सबसे पहले तो अपने काम ही ख़त्म करती हूँ, फिर काम करती हूँ अपना। मतलब अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो मदद पूरी करते हैं? हाँ, नहीं तो कभी कभी जैसे कोई काम हम कर रहे हैं तो वो खुद भी अपने लिए कर लेते हैं। कभी आपने पोर्ट्रेट जैसे बनाया, आपने हाँ। बना रही हैं, कभी या कोई मूर्ति बनाती हैं, जी। कभी आपको लगा कि अपनों की किसी की पोर्ट्रेट या पेंटिंग बनाई जाए? जी हाँ, मैंने अपने हस्बैंड का स्केच बनाया है और अपनी बेटी का भी बनाया है, वो अभी रखा हुआ है अंदर। वो बाद में दिखा सकती हैं जी आप? जी, दिखा सकते हैं। और शौक के क्या हिस्से हैं महत्वपूर्ण आपके, जो आप अभी मिस कर रही हैं, भूल रही हैं, कुछ और याद आता हो तो? नहीं, बस यही है सब। थोड़ा बहुत सिंगिंग का शौक है, तो वो अकेले में ही गाती हूँ। सिंगिंग सीखा है? नहीं नहीं, वो ऐसे। गुनगुनाती हैं आप? जी जी। और क्या शौक है, छुपा क्यों रही हैं? नहीं, और तो कोई शौक नहीं है। किस तरह की सिंगिंग करती हैं आप? फिल्मी गाने, भजन या कुछ और? नहीं, गाने का शौक है, पर अकेले कभी में गा आपको लेती हैं। किसी स्टेज पे सम्मान मिला ललितपुर लोकल में? हाँ, मिला है। कहाँ सम्मान मिला आपको? दीपचंद महाविद्यालय है, उसमें शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों का सम्मान सम्मान किया। हुआ था, क्योंकि हमारा एक संस्था है, स्वच्छ ललितपुर सुंदर ललितपुर जागरूकता अभियान, उसमें एक काम चलता है हम लोग का, नेकी की पाठशाला। तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब वहाँ पे हम ये क्राफ्ट का जो काम है, बेटियों को मुफ्त में ही मतलब फ्री शिक्षा वहाँ पे भी देते हैं। तो हम लोगों को शिक्षक दिवस के और कहाँ मिला? एक वो बीजेपी के द्वारा कोई काम, एक कार्यक्रम किया गया था, वहाँ पे भी एक बार सम्मानित किया गया था। वो किस संदर्भ में था, क्या किया था? यही इसी के संदर्भ में कि बालिकाओं को मुफ्त में जो हम लोग अच्छा, सिखा रहे हैं, हाँ, इसी के लिए। और बस सब टीचिंग के ही माध्यम में ही मिला हुआ है। हाँ, आपको जिस फील्ड में आप शिक्षिका हैं, हाँ, हाँ। इस महकमे से या इस नहीं, ऐसी आर्ट क्राफ्ट के उससे। तो आपको आपके विभाग ने भी सम्मानित किया है? नहीं नहीं, विभाग ने नहीं, क्योंकि एक्चुअली विभाग केवल जो
कुछ गिने चुने लोग होते हैं, उन्हीं को बार बार बुलाता है, तो अभी तक हमें मौका नहीं मिला है इसमें। अब आने वाले कल में आपके नए प्रोजेक्ट्स क्या हैं, क्या नया करना चाहती हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। छुट्टी आ रही है, अब आपका सीज़न शुरू हो रहा है। हाँ क्योंकि आमतौर पर गार्जियंस बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट हाँ। म्यूजिक वगैरह में भेजते हैं। हाँ, उसी में सिखाऊंगी बच्चों को मैं। उसमें 3 चीज़ें रखूंगी मैं। 15 दिन का कैंप लगाऊंगी, तो मैं बच्चों को स्कल्पचर सिखाऊंगी, मूर्ति, जैसे कि ये मोर है जी। और ये एक बोर रखा हुआ है, ये इस तरह का स्कल्पचर सिखाऊंगी। उसमें एक गणेशा भी रहेगा। और तो ये जो आप प्रशिक्षण देंगी जी वो मुफ्त होगा बच्चों हाँ, के लिए? बिल्कुल मुफ्त होगा, लेकिन मटेरियल बच्चों को लाना होगा। हाँ। उसके लिए मटेरियल के लिए आपका परिवार का परिचय दीजिए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरी फैमिली में तो वैसे तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी है ये आपके अपने बच्चे और पति के बारे में बताइए। जी। तो सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक मेरी बेटी है और एक मेरा बेटा है। और बेटी क्या कर रहे हैं बच्चे? हाँ, बेटी ने इस साल 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और बेटा 9th में आ गया है। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।